नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और आप सामने देखिए, ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइड है। हालांकि अंदर जाने की इजाज़त शायद नहीं दी गई है और इस वक्त हम टोल्स्टॉय मार्ग पर हैं और ये जंतर मंतर सीजेपी के आंदोलन के समय सुर्खियों में रहा था और एक बार फिर से ये लगातार आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा है। बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। आज हम जहां पर आए हैं, जो आंदोलन है, या आप लोग यहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं? हम लोग ये यूजीसी जो काला कानून इस देश में इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हटाने के लिए, उसको रोल बैक करवाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, यूजीसी, ये आरक्षण हटाओ आंदोलन के भी लोग आए हैं यहाँ पर। जी जी जी। तो आप लोग भी क्या आरक्षण को हटाने के लिए? हाँ बिल्कुल, उसके भी समर्थन में ही है हम लोग भी। आरक्षण हटाने के भी समर्थन में है हम लोग। लेकिन आप लोग भी चीज देश के अनहित में है, देश को खोखला कर रही है, हम उसके विरोध में हैं। और आरक्षण 70 साल से करती आ रही है। आरक्षण का फायदा वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं जिसको असल में इसकी जरूरत है। किसी एक पार्टी को, किसी एक जाति वर्ग के लोगों को, किसी चुनिंदा लोगों को मिल गया है, उसी को उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फायदा उठाती जा रही है। जमीनी लेवल पे आज भी आरक्षण बहुत से लोगों से अनछुआ रह गया है, वाकई जिनको जरूरत है। और हम कहते हैं आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब से हैं? हम आज सुबह से ही यहाँ पर हैं। अंदर जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं, अंदर खाली देशद्रोही व्यक्ति जो मोदी जी को गाली देगा वो व्यक्ति, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा वो व्यक्ति, जो संविधान की निंदा करेगा वो व्यक्ति, वो ही आगे जा सकता है। खाली हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ये शांति प्रिय लोग हैं, नहीं जाने दिए, आगे आने दिया, वहाँ से ही नहीं जाने दिया। वहाँ से तो जैसे तैसे करके हम लोग आ पाए। भूखे प्यासे बैठे, पानी तक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मैंने बता दिया ना, जो देश का पानी की व्यवस्था इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ मोहम्मद जुनैद नहीं है। बस बिल्कुल सही बात है। यहाँ वो क्रांतिकारी नेहा कुमारी नहीं है। आप लोग रामलीला मैदान में जाइए। बहुत बोलती है ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। यहाँ भारत टुकड़े होने के नारे लगाओ, फिर देखो यहाँ पर ब्राह्मणवाद, फॉरेन से फंडिंग आने लगेगी। फॉरेन से भाई साहब, जितने लोग आए सब पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से लोग आए, उनकी बात सुनने के बजाय उनको भगाया जा रहा है। करा आप लोग रामलीला मैदान में जाइए, वहाँ रोक दे रहे, पानी की व्यवस्था नहीं, धूप में सब लोग खड़े लोगों की। किसने कहा रामलीला मैदान में जाने की? ये यहाँ के प्रशासन डीसीपी साहब ने, डीसीपी साहब ने, मिश्रा जी ने, वो खुद मिश्रा जी हैं, वो खुद ही हमारे खिलाफ है। तभी तो जनरल कास्ट कभी है, कोई नहीं सकता। यूजीसी में जो ओबीसी जातियों को इंक्लूड करने की बात करी गई, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता। सरकार ने कल एक हलफनामा दिया जिसमें कहा कि वो यूजीसी पे विचार कर रही है फिर से। देखिए, विचार करना क्या होता है? विचार करना जैसा कुछ नहीं होता भारत में। इसीलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को सुना और गंभीरता से उस पर स्थगन आदेश दिया है। लेकिन सरकार हमारी मांगों को न सुन करके, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि शिक्षा रोजगार में समानता दिया जाए, हमारा बच्चा 100% नंबर पा करके उसको बाहर कर दिया जा रहा है और एक बच्चा माइनस 4 नंबर पा करके वो नीट क्वालिफाइड करके वो जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो वो किस व्यवस्था से देश को चलाएगा? ये व्यवस्था समानता और असमानता के बीच की लड़ाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये भारत में पैदा हुआ है। सर, आप जो लोग यहाँ पर आए हैं, कल को आपके खिलाफ माहौल भी बनाया जा सकता है कि आप लोग बैकवर्ड क्लास जो है उनके खिलाफ है, आप लोग जो ओबीसी है उनके खिलाफ है, इसी के खिलाफ। मैंने शुरुआत ही की समानता से। जब हम समानता की बात करते हैं तो हम किसी के खिलाफ नहीं होते। मैं उनके विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समानता की बात कर रहा हूँ। मैं बचपन से संविधान पढ़ता हूँ, आर्टिकल 14 से 18 में समानता की बात कही गई है और मैंने कभी उसको प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है। आर्टिकल 14 से 18 में लिखा गया समानता का अधिकार। कहाँ पे समानता का अधिकार है? मैं 90 नंबर लाऊंगा, मुझे छाट दिया जाएगा। एक बंदा 40 नंबर लाएगा, उसको डॉक्टर बना दिया जाएगा। ये नाराजगी तो है, ये नाराजगी तो नहीं बात। एक तो हमारी डिमांड ये है कि आरक्षण में या तो हटाइए या तो संशोधन कीजिए। दूसरी डिमांड, आप हमारे देवी मतलब एक कानून है SC ST एक्ट, जिसमें आपको कुछ भी बुरा लगता है आप हम पर SC ST एक्ट ठोक देते हैं। आपको बुरा लगा, ठोक दिया, बस आप ही को हर चीज बुरी लगती है, हमें कुछ बुरा नहीं लगता। आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगाते हैं, आप सीता के पति जैसा नाम लेते हैं। मतलब जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे प्रभु हैं, आप उनको सीता के पति बोलोगे। और आप लोग को जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था उसके जवाब में आप लोग आए हैं या फिर सरकार के खिलाफ आए? नहीं, ऐसा कुछ
कुछ नहीं है। मैं सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं सबसे पहली बात तो ये बता रहा हूँ। हमें इसी सरकार से अपेक्षा भी है और मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ और मुझे मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि मोदी जी हमारे साथ न्याय करेंगे। मैं अगर सरकार की बात करूँ, मोदी जी की बात करूँ, तो ये मेरे फोन में है। मैंने जब से डीपी लगा रखा है, जब से मेरे पास फोन है, मेरे फोन में मोदी जी के अलावा किसी की फोटो नहीं है। तो उम्मीद है आपको, उनसे उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर आप सामने देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और आप सामने देखिए ना, सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा पहुँचे हैं और इन युवाओं की अपनी मांगे हैं। आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण में सुधार लाने की ये बात कह रहे हैं। आप सामने देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार अलग अलग देश के हिस्सों से ये कॉल दिया गया था और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हर वर्ग के लोग पहुँचे हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इसके अलावा वो लोग भी हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आज इस मुहिम के सपोर्ट में आए हैं। और आरक्षण सुधार आंदोलन है ये, जो यहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ है, सारी जाति एक समान, मेरा भारत देश महान, इस तरह के नारे लिखे गए हैं। और आप सामने भी देखिए, जो आरोप है यहाँ पर आए हुए लोगों का, वो आरोप ये है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले शायद इस रोड पे भी आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हजारों की, सैकड़ों की संख्या में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोदी जी जंतर मंतर ये लगातार जय श्री राम बोलते हुए लोग रील, आप लोग रील भी बना रहे हैं? सर रील नहीं बनाते, एक संदेश देना चाहते हैं शॉर्ट रील की जगह। जो कानों तक मोदी आजकल रील बहुत देखते हैं, क्योंकि सीजेपी के लिए हेलो फ्रेंड्स करने के लिए 8 बार मौका दिया, 400 मिलियन व्यूज बटोरा उन्होंने। लेकिन जब हमारी बात आती है तो रेलवे स्टेशन से लेकर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें भटकाया जाता है कि रामलीला मैदान में चले जाओ, वहाँ आंदोलन है। कम से कम 8 बार कोशिश किया, एक बार भी प्रदर्शन नहीं करने दिया। जानते हैं क्यों? नहीं जाने दिया गया। बिल्कुल सर, एक बार भी परमिशन अंदर जाने का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको जानते हैं हमारे वोट से उनका नुकसान होगा, हमारे संदेश से उनका वोट कटेगा। लेकिन सर, एक सुषुप्त ज्वालामुखी का आरक्षण हम झेल रहे थे, लेकिन उसको आप यूजीसी लाके उसे जागृत ज्वालामुखी बनाने का काम किया था। SC ST यूजीसी ये और सीटों में भी ज्यादा उनका हिस्सेदारी, नौकरी में आरक्षण, आपको शिक्षा में आरक्षण, आपको DMS DM बनना है वहाँ भी आरक्षण पदोन्नति के लिए। और जिस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक उसी समाज से आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उसी समाज से आते हैं, तो कहाँ से ये गरीब शोषित वंचित है? फिर तो आपको आर्थिक आधार पर देना चाहिए। चिराग पासवान के लड़के को क्यों आधार आरक्षण? रामविलास पासवान या चिराग पासवान के लड़के को क्यों आरक्षण देना? वो काबिल है ना? मैं तो कहता हूँ कि जब सर्व समाज देश को विकसित बनाना है, विश्वगुरु की बात करते हो, तो सबको काबिल बनाओ। और काबिलियत जब ठेके के सामने ठेका खुलवा दोगे 12 बजे रात को, और उसके सामने नशा छुड़ाने का केंद्र नहीं खुलवाओगे तो यही होगा। और गधे को, घोड़े को एक रेस में दौड़ाओगे और घोड़े के पैर में जंजीर डाल दोगे तो घोड़ा तो गिर जाएगा, दौड़ेगा, जीतेगा। वही -40 को डॉक्टर बनाओगे, क्या करवाओगे अपना इलाज उसे? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और शेरों के बच्चे हैं हम तो गधों को क्यों पाला जाए? ये संदेश है मेरा सरकार की तरफ से। मैं यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मोदी जी, आपको वोट देते हैं, देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, हिंदुत्ववादी में, सनातनी में अगर इतना सा भी कमी दिख जाए ना, अगर कहोगे सीना चीर के दिखाने के लिए, ये कहेंगे, माँ कसम खा के कहेंगे कि हम वोट आपको ही देते हैं। और मेरे बाप दादा भी आगे भी देंगे, आगे भी नहीं देंगे सर। थप्पड़ मार के खुद को कह रहा हूँ, कभी वोट नहीं दूंगा भारतीय जनता पार्टी को जब तक हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार नहीं काम करेगी। ये जातिगत कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, बता दो कहाँ ऐसा सीट है जहाँ इन्होंने जातिगत आधार पे देख के विधायक न चुना हो। ठाकुर होंगे वहाँ ठाकुरों को सीट देंगे, दलित होंगे वहाँ दलितों को सीट,
यही हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा था आपका। बस मादा मुसलमान के गोदों में जाके बैठ रहे हो। मायावती को तुम संरक्षण देते हो अपनी हवेली पे बिठा के। तो भैया ये बहुत गलत है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आसमान पे आपको पहुंचाने का काम किए हैं तो धरती पे पटकने का काम करेंगे। सनातनी कहते हो खुद को हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाने का काम आपने किया। उनको कहते हो लालू प्रसाद के लड़के को नवरात्रि में मांस खा रहा है। नहीं, वो तो फेक है। अरे बात तो सुनिए, अनुराग ठाकुर बंगाल चुनाव में खुद मछली बैठ के सबके सामने खा रहा था। तो कहाँ से सनातनी, कहाँ से हिंदूवादी, कहाँ से राष्ट्रभक्ति? राष्ट्रभक्ति की बात सुनो, जब पाकिस्तान भारत का पुलवामा में हुआ हमला तो हमारे 4 से 10 सैनिक मरे थे, उसको 6 महीने बाद क्यों बताया गया? हमारे दर्द नहीं था क्या? हम सेना के साथ खड़े नहीं होते क्या? तो उसको 10 महीने बाद, साल भर बाद आप बता रहे हो कि हमारे भी 4 जवान शहीद हुए थे। तो ये क्या अपनी नाकामी छुपाने का काम कर रहे हो? हम सदैव सैनिक। आपके दर्द हैं और आपने वाकई में सरकार से सवाल पूछे, आप क्या कहते हैं? देखिए, यूजीसी जो कानून है ये समाज में दूरियां पैदा कर रहा है। सवर्ण के बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज जाने में डर रहे हैं, उनको कानून ही ऐसा दे दिया है। दूसरा जो जातिगत आरक्षण है, ये जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। गरीब हर जाति में है, चाहे वो सवर्ण है चाहे कोई भी जाति है। अगर आप जातिगत आरक्षण खत्म करके हर गरीब को शिक्षा में अनुदान दो, उसकी बेहतर शिक्षा कराइए, लेकिन नौकरी में जो कंपटीशन है उसमें समान व्यवस्था हो, तभी हमारा देश महान बन सकता है। ऐसे नहीं है कि 30% वाला ऊपर जा रहा है, 70 वाला नीचे हो रहा है। आप लोग आज आंदोलन के लिए आप लोगों ने कॉल दिया, आंदोलन में अच्छी खासी संख्या है। आगे क्या प्लान है? आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, शेर सिंह राणा की से, और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। ये अभी आवाज हमारी उठी है और ये आवाज दूर तक जाएगी। या तो सरकार समझ ले, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बोलिए भाई साहब। अभी तक परमिशन नहीं मिली है यहाँ पर। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर किसी के बाप का नहीं है। जब यहाँ पर उल्टे सीधे लोग आ सकते हैं, जब यहाँ अच्छे लोग आ रहे हैं। हर्ष दुबे नीट का स्टूडेंट है और नीट का स्टूडेंट वो अपनी बात रखना चाहता है कि नीट के स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानी आती है। जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, किसी भी इंसान ने उसका साथ नहीं दिया, है ना। सीजेपी की प्रोटेस्ट में इतने लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लाखों करोड़ों लोग कहाँ हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे? हर्ष दुबे के साथ नहीं हो सकते। हर्ष दुबे का साथ दो, हर्ष दुबे की बात सुनो, वो कहना क्या चाहता है, नीट के एग्जाम में क्या क्या चीजें बदलाव होनी चाहिए, कैसे स्टूडेंटों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो नीट भी एक मामला है जिसके खिलाफ ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हाल के दिनों में, और शिक्षा मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। सीजेपी का वो आंदोलन था। लेकिन आज देखिए, आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, युवाओं का उसमें अच्छा खासा हुजूम देखा जा रहा है। आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे? जी, ये आरक्षण जो है बहुत गलत है और स्वर्ण जाति के जो है खिलाफ है, और ये खत्म होना, बंद होना चाहिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होने आए हैं। और वाकई में आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ से हूँ। मैं प्रवेश दत्त भारद्वाज। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि पीछे मार्च में यूजीसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था और उसमें एंड टाइम पर परमिशन कैंसिल कर दी थी, ऐसे ही हालात आज हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को जन्म देने वाला ब्राह्मण, बनिया, छत्री सब लोगों ने बीजेपी को बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज केंद्र में बैठे और प्रदेश में बैठी बीजेपी ब्राह्मणों को और बनियों को और सर्वों को रोकने का काम कर रही है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को पीछे ले जाने का काम करें, हमारा मकसद है हम सबको आगे लाने का काम करें। हमारा कहना है कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें जो हमारे 90%, 95% नंबर लेकर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वही सभी जाति के लोग
95 और 80% नंबर लेकर आगे आए और विश्व गुरु बनाए। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण को बिल्कुल खत्म किया जाए, अन्य आधार स्थिति पर लागू किया जाए। आधार स्थिति पर लागू होगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे देश में आज अगर राष्ट्रपति है तो उसे आरक्षण है, अगर आज प्रधानमंत्री रहे तो उनके बच्चों को आरक्षण है, मुख्यमंत्री के बच्चों को आरक्षण है, लेकिन किसी गरीब दलित को आरक्षण नहीं है। आज वो भी दलित वहीं गांव में मजदूरी काम करने का काम कर रहा है, उसके दादा बाबा और पिता ने भी मजदूरी का काम किया, आज वो भी कर रहा है। लेकिन जब उससे हमें किसी का लाभ नहीं हो रहा है, किसी जाति को भला नहीं हो रहा है, तो इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। हम सब एक समान होना चाहिए, यूजीसी भी वापस होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि आप सबका साथ विकास, सबके साथ के विकास की बात करते हो, तो ये क्यों हमारे बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है? ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं और लगातार प्रधानमंत्री को संबोधित यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सब अपने तरीके से बिना किसी उलझुल बातों के, बिना किसी गाली गलौज के अपनी बात रख रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? कि मैं मृत्युंजय पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत सेवा दल, लखनऊ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूपी वाले कुछ ज्यादा ही हैं इस आंदोलन में। नहीं, बिल्कुल यूपी वाले नहीं। चुनाव है सर वहाँ पे अगले साल। चुनाव से मतलब नहीं है, मतलब है राष्ट्र के विकास से, सबको समान अधिकार से। चुनाव तो हर साल होता है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, चुनाव कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिन बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आप लोग खुद सोचिए कि नहीं मिल पा रही हैं। भैया, आरक्षण उनको मिल रहा है जो आर्थिक रूप से पहले से ही मजबूत हैं, जिनके बच्चे ऑडी और मर्सिडीज और जगुआर से कोचिंग जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट संस्थानों में MBA BTech कर रहे हैं, उन बच्चों को आरक्षण मिल पा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको आज भी ना कॉपी किताबें मिल पा रही हैं, ना उनके घर पे बिजली मिल पा रही है, ना उनके घर पे 2 टाइम खाने के लिए भोजन मिल पा रहा है। हम लोग सरकार तक ये बात करने आए हैं कि सभी को एक समान, क्योंकि सवर्ण समाज में भी, OBC SC ST में भी सब गरीब हैं। जहां पर गरीब लोग हैं, उन लोगों को एक समान आरक्षण मिलना चाहिए। प्रतिभा के हिसाब से जब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग इस वक्त अभी बार बार आपको हम बता रहे हैं कि जंतर मंतर पे हम लोग हैं, टॉलस्टॉय मार्ग है, और यहाँ पर जो सैकड़ों लोग आए हैं उनका साफ तौर पे दावा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुभाष सिंह डडवाल, क्रांतिकारी, हिमाचल प्रदेश से यहाँ UGC के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आया हूँ। हम 8 मार्च को भी आए थे, तब भी सरकार ने हमारे साथ यही अत्याचार किया था। हमें रामलीला ग्राउंड में भी नहीं घुसने दिया, और फिर हमें बोला कि आप जंतर मंतर में जाइए। जब जंतर मंतर में आए तो यहाँ जंतर मंतर में भी वही हाल था, वही हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। अब 17 जुलाई को हम आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये आप देखिए सामने हर्ष दुबे जिनकी बात हो रही है, नीट अभ्यर्थी और नीट CJP जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त ये काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। ये हर्ष दुबे यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए आते ही उनके आसपास तो माइकों का हुजूम है वो लग चुका है, और लगातार आप देखिए हर्ष दुबे है, ये इनका दावा है कि नीट के अभ्यर्थी थे, लेकिन इनके अपर कास्ट होने की वजह से कई इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसका जवाब दे कौन है? ये लगातार CJP आंदोलन के समय ये बात कहते रहे हैं, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे हर्ष दुबे से। ये आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पर। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं सर? हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अरे उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्या बात? चुनाव है इसलिए क्या? नहीं, चुनाव तो वही है, हम इनके BJP के कोर वोटर हैं। हाँ। लेकिन इनको यह चाहिए था कि आज इनको
12 से 13 साल हो रहे हैं। आरक्षण इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आरक्षण यदि आपको देना है तो गरीबी के हिसाब से दो आप। आरक्षण देने के लिए जाति का कोई वो नहीं है। अभी हम किसी को कुछ शब्द बोल देते हैं तो आदमी बुरा मान जाता है, और आप सरकारी मुहर लगा के जात प्रमाण पत्र बांट रहे हो, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप मतलब उत्तर प्रदेश वाले ना ज़्यादा आ रहे हैं तो हमको अखिलेश यादव की बात याद आ जाती है। ब्राह्मण नाराज है क्या योगी जी से? नहीं, नाराजगी तो पूरी है। हमारा क्या कारण मोदी क्या जी से हमारा बैर, योगी जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, रिजर्वेशन रिफॉर्म होके रहेगा। 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, 80 साल हो गए हैं। 80 साल में भी अगर दलित समाज का कुछ कल्याण नहीं हो पा रहा है तो अपने नेताओं से पूछो जो वो दलित के नाम पर वोट ले रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सुविधा पूरी मिल रही है तो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? पढ़ लिख क्यों नहीं रहे? ये EWS की बात करते हैं कि हमें EWS मिलता है। EWS सिर्फ उसको मिलता है जो गरीब होता है, और आरक्षण वो भी ले रहा है जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं। आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है हाँ, वही तो ये आरक्षण वो भी ले रहे हैं। अभी अंकित ठाकुर, अंकित क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, फिरोजाबाद के अंदर अंकित राठौर जो पेट का ऑपरेशन कराने गया, उनके 3 बार हाथ काटे गए। तो ये कौन है जो डॉक्टरी, ऐसी कौन डॉक्टरी कर रखी है इन्होंने जो पेट का ऑपरेशन के हाथ काट रहे हैं? आज वो रोड पर परिवार बेचारा भी लग रहा है, रो रहा है कि इन्होंने हमारा शोषण कर दिया। इनका शोषण हो रहा है ना, इनका थोड़ी हो रहा है। ये 33% वालों को ये भीख जो दे रहे हो ना, देना बंद करो और जो योग्य है उनको दो। देश खोखला हो रहा है, देश खोखला हो जाएगा। ये जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऑपरेशन करते समय कैंची और वो अंदर ही रह जाती है पट्टी, क्यों? रुमाल छोड़ रहा है। अगर इतना ही है, योग्य हो गए हैं वे, तो योग्य से इलाज क्यों नहीं कराते? इलाज के लिए दूसरे लोगों को देखते हैं। कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, ये नहीं चलेगा। मेरा मानना तो ये है, आरक्षण हर देश में होना चाहिए और जरूरी है, लेकिन किसके लिए? गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, पिछड़े के लिए। ठीक है, और हर देश में होना चाहिए। अब हम किसी गरीब को मान लो मदद करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, भिखारी को देते हैं, उसकी जात पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। तो सरकार आरक्षण देते वक्त किसी एक समाज को क्यों दे रही है? एक एक्सपेरिमेंट करके ये पूरे देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, एक समाज को क्यों दिया जा रहा है? एक समान अब आरक्षण को आर्थिक आधार पे दिया जाए, आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन वो मिले आर्थिक आधार पे, जिसका हक है उसे मिले। सीधी सी बात ये है। एक आदमी, लड़ाई ये सवर्णों की नहीं है, लड़ाई उन्हीं की है। ये एक आदमी आज तक वो अधिकार मिला नहीं। एक आदमी परिवार में कई बार ले चुका है उसका रिजर्वेशन का फायदा, लेकिन उन्हीं के परिवार में ही, उन्हीं की जाति में भी कितने लोग आज भी गरीब हैं। ये बात भी है। 70 साल से। आप सर आए कहाँ से आए हैं? मैं कमल ठाकुर, त्रिनेत्र चैरिटेबल फाउंडेशन का अध्यक्ष, यहाँ UGC रोल बैक के इसमें आया हूँ। और कहाँ, मतलब दिल्ली से? गाजियाबाद से। यूपी वाले हैं? हाँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 70 सालों में ये लोग अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाए तो अब आगे ऐसा क्यों किया जा रहा है कि क्या नाम है, और इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? हम ये चाहते हैं, एक देश, एक आरक्षण, सबको एक समान मिलना चाहिए, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। योग्यता के अनुसार, केवल योग्यता के अनुसार आरक्षण दिया जाए। जो गरीब मजलूम है, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो कोई भी है, उसको मिलना चाहिए। केवल ये SC है तो इसको आरक्षण दे दो, ये वो है तो इसको आरक्षण दे दो, ये वो है तो इसको आरक्षण दे दो। इस प्रधानमंत्री और उनको भी इस समय रिजर्वेशन की जरूरत है। अगर वो OBC और शेड्यूल कास्ट हैं तो उनको जरूरत क्या है? उनको अपने आप ही छोड़ देना चाहिए गरीब लोगों के लिए। गरीब कहाँ जाए? आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मैं बहुत दावे से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे योग्य जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं वो विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहाँ जाके अपनी स्किल और टैलेंट दिखा रहे हैं, और यहाँ के लोग बेरोजगार। योग्य आदमी तो बेरोजगार, और अयोग्य आदमियों को पदोन्नति भी मिल रही है, पढ़ाई भी मिल रही है, और उनको सब्सिडी भी मिल रही है। सर, हम यही कहना चाहेंगे, एक मिनट बोलना चाहेंगे कि जब भी प्रतिभाओं को दबाया जाता है तब देश गुलाम बना है। ठीक है, तो हमारा जो वर्तमान सरकार है उनका यही नीति है कि प्रतिभाओं को दबाया जाए। ठीक है, और आरक्षण के कारण जो है प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं वो पलायन कर रहे हैं विदेश की ओर। तो हमारे अंदर जब प्रतिभा ही नहीं होगी, शिक्षा ही नहीं होगी, तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। और हमारे वर्तमान सरकार सत्ता में इतने मगरूर हैं कि उन्हें देश हित और देश प्रेम के बारे में कोई चिंता नहीं है। उन्हें अपना
कुर्सी बनाना है, बचाना है। क्योंकि इसलिए बचाना है, वो जानते हैं कि आरक्षण ओबीसी को अगर दी हम यूजीसी एक्ट के तहत आरक्षण देंगे तो हमारा कुर्सी बरकरार रहेगा, एक तरफा वोट आएगा। जबकि सवर्ण समाज हमेशा जो है दलितों को बसाने का काम किया है, उजाड़ने का काम नहीं किया है। आप किसी भी पंचायत में जाएंगे तो दलित से, आप वहाँ के दलित से, ST SC से पूछिए आप कि कभी आपको जो है सवर्ण समाज परेशान किया है, बोलेगा नहीं, हमें तो बसाया है, हमें रोजगार दिया है, हमें जमीन दिया है बसने के लिए। ये तो सरकार का पॉलिसी है कि जात पात फैलाए और वो जो है अपना वोट बैंक बनाए। तो चलिए, आपकी अपनी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों क्या मतलब मैक्सिमम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरक्षण व्यवस्था है उस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। जो गरीब हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, आर्थिक आरक्षण एक प्रावधान हो, ऐसा सरकार को करना चाहिए। और यूजीसी, भले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यूजीसी मामला अभी भी एक वर्ग है समाज का, उसके अंदर वो ज्वालामुखी की तरह बना हुआ है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन लगातार इन लोगों का केंद्र सरकार से मांगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आ रही है। आप लोग कहाँ से आई है? आप यहाँ सामने देखिए, यहाँ पे भी लगातार हुजूम जो लोग हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, देखना होगा कि आगे किस तरीके का यहाँ पर और भी चीज़ें आगे बढ़ती है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जब CJP का प्रोटेस्ट हो रहा था तब हम इस जगह पे आते थे। पहले दिन काफ़ी कमी थी लोगों की संख्या में, लेकिन अचानक उसमें वृद्धि हुई थी। लेकिन आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस आंदोलन को कवर करने के लिए, तो अच्छी खासी संख्या, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती या हो रही हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे और भी लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। जब हम जंतर मंतर पे आए हैं तो देखिए लोग रील भी बना रहे हैं। इनका दावा है कि मोदी जी अब रील काफ़ी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सक्रिय रह रहे हैं, तो हम रील के जरिए उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और लगातार यहाँ पर लोग जो आए हैं वो रील बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हर्ष दुबे जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ काफ़ी भीड़ है और शायद हम वहाँ तक पहुँच ना पाए। लेकिन आप यहाँ भी देखिए स्वाभिमान संरक्षण समिति, ये लोग मेरठ से आए हैं, ये लोग मेरठ से आए हैं। इन लोग का अपना क्या, आप लोग किस लिए आए हैं? हाँ जी, देखो जितने भी लोग आए हैं सभी एक काले कानून के विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए। कौन सा कानून? यूजीसी एक काला कानून जो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना, सरकार ने तो अपना इसमें पक्ष क्लियर नहीं करा। अगर सरकार की नजर में काला कानून है, सरकार इसे वापस लेना। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सरकार ने वापस नहीं लिया। तो कुल मिलाकर यूजीसी के खिलाफ किसी रोल बैक का देखिए दिन के करीब 1 बजने के बाद की स्थिति है। ये लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और सामने से लगातार लोगों का जो हुजूम है वो आ रहा है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इधर अच्छी खासी भीड़ है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम अगर अपने पीछे साइड दिखाएं, मतलब कि बैकग्राउंड जो टॉल्स्टॉय मार्ग का हिस्सा है, इधर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी लोगों की संख्या जो है यहाँ पर खड़ी है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये जो हुंकार है, ये जो संग्राम है वो लगातार आगे बढ़ सकता है। 2 बजे का टाइम था ना, 2 बजे का टाइम, तो अभी 1 बज रहा है और 2 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि 2 बजे का टाइम कॉल दिया गया था। तो आप देखिए लगातार जो लोगों के आने जाने का सिलसिला है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है। और इस तरह के क्या बोल रहे हैं, अभी जगह जगह रोक दिया गया लोगों को, लाखों की पब्लिक में भीड़ है हमारी। अच्छा, लाखों में भीड़ आ रही है ऐसा दावा किया जा रहा है और जगह जगह रोके जा रहे हैं लोग, इस तरह का दावा वो कर रहे हैं। और सामने से वो जंतर मंतर की जगह जो कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि आप रामलीला मैदान चले जाइए, आप बताइए। काकरोच वाली उसमें प्रोटेस्ट में वो आ गए थे सोनम वांगचुक, हमारे वाले में कोई नहीं दिख रहा। बड़ी मुझे अफसोस हो रहा है। सोनम वांगचुक को तो आना चाहिए देश से। आपने किसी को बुलाया नहीं यहाँ
सारे नहीं, हमने सबको आमंत्रण दिया, हमने सबको आमंत्रण दिया है, ऐसा थोड़ी ना। गटर के कॉकरोच थे इसलिए नहीं आए। और दूसरी चीज आर्थिक हिसाब से रिजर्वेशन करना चाहिए। पहली बात तो हमारी मांग ये कि खत्म करना चाहिए, खत्म नहीं कर रहे तो आर्थिक हिसाब से करें। पहली बात तो 10 साल के लिए रक्षण किया गया था, अब 10 साल से 75 साल हो गए। अब तो इनको शर्म आनी चाहिए। सरकार है तो रोटियां सेक रही है अपनी। सरकार जानती है उत्तर प्रदेश में खासकर पूरी जातिवाद की राजनीति है। चंद्रशेखर राव वाले तो अलग उतक रहे हैं। आप लोग पीडीए वाले हैं ना? हम स्टूडेंट है, जेनजी है? नहीं, जेनजी नहीं है। तो जेनजी भी नहीं है। चलिए बताइए क्या बताऊं, बताएं, प्रश्न करें। इस तरीके का ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया है जी, सरकार आपको लगता है सुनेगी? भाई नहीं सुनेगी, उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। हम लोग तो शांतिपूर्ण आरक्षण करते हैं, तिलचट्टों की तरह मारपीट सरकारी अमानत को तोड़ फोड़ तो नहीं करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे हमें बैठने दीजिए। वहाँ भी सरकार हमारे साथ गेम खेला। पहले तो परमिशन दिया, फिर कैंसिल किया, फिर परमिशन दिया, फिर कैंसिल किया, सुबह फिर परमिशन दिया, इस टाइम फिर कैंसिल कर दिया। तो हम लोग तो जो कर रहे हैं प्रोटेक्शन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो सब जात के लिए कर रहे हैं। आप एक बताइए, एक SC ST या कोई भी अगर विधायक बन गया, सांसद बन गया, जज बन गया, दरोगा बन गया, क्या उसके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? उन गरीब बच्चे जो किसान खेत में काम कर रहे हैं उनको बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो सबके लिए कर रहे हैं भाई। आरक्षण में आए उनको आरक्षण दो जो आरक्षण लेने ही योग्य हैं। चंद्रशेखर रावण के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, मायावती के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती के तो बच्चे अरे एक बात बता रहा हूँ, रिश्तेदार है, नात बात है, जो भी है, अखिलेश यादव के बच्चों को मिलना चाहिए आरक्षण, लालू यादव के बच्चों को मिलना चाहिए, या अमित शाह के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। किसी को, इन जो नेता हैं, जो अधिकारी दगमे के लोग हैं, क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए? हम तो चाहते हैं गरीब के बच्चे को मिले। और क्या ये SC ST वो कौन सा क्षेत्र है बताइए? भारत हिंदुस्तान है, कहते हैं दलित पिछड़ा, दलित जो है तुम्हारा राष्ट्रपति है, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, और कहते हैं दलित पिछड़ा। काहे का दलित पिछड़ा भैया? संगम स्नान करने जाते हैं, वहाँ हम पूछते हैं भैया तुम चमार हो, तुम यादव हो, तुम मौर्य हो, तुम कोई हो, सब एक साथ स्नान करते हैं ना। ट्रेन में जाते हैं, हमारे बगल वाले सीट में कौन बैठा, हम उससे पूछते हैं कौन से जात को तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं? होटल में बैठ खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हैं होटल में बैठकर। किसके होटल में? चमार का भोजन होटल है कि यादव का है कि मौर्य का है कि फलाने का ढिमकान? किसी का हम पूछते हैं, खाते हैं सब लोग प्यार से ना। फूट डालो राज। ये सिर्फ राज वही सही कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो, लेकिन इनको अब की इनका जवाब मिल जाएगा। ये केवल अंधभक्ति है, ये केवल जबरदस्ती तानाशाही है। यूपी से आए क्या? मैं दिल्ली में ही हूँ। मैं यूपी का सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। लवकुश दुबे नाम है मेरा। और मैं सर मतलब आप लोग पीडीए से प्रभावित हो गए? मैं नव भारत जनशक्ति पार्टी से। पीडीए से प्रभावित है क्या? अब प्रभावित है कि नहीं प्रभावित है, अपना दर्द मैं आपको बयां कर रहा हूँ। जो दर्द हमारा है बयां कर रहा हूँ। हमें नहीं चाहिए इनका 10% आरक्षण। ये ले लें, अपने 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 बैग में रख लें, अपने ये भी OBC दर्द, हमें दिक्कत नहीं है उससे। डॉक्टर बनाते हैं और 80% वाले को तो ये 40% वाले से इलाज कराएं ना। क्यों ये अच्छे डॉक्टर ढूंढते हैं? भैया कोई बढ़िया डॉक्टर के हम दिखाने जाएंगे तो 40% वाले उन्हीं के पास से जाएं अपना इलाज करवाने ना। 40%, एक चीज बताइए, 40% वाला अगर टीचर बन गया तो कौन सी शिक्षा देगा? वो खुद 40% लेकर आएगा, वो कौन सी शिक्षा उन बच्चों को देगा? तो वो अपने बच्चों को 40% वाले से पढ़ाएं, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। देश को गड्ढे में डालना चाहती है सरकार, जो है देश को बर्बाद करना चाहती है। ये जो है आरक्षण ये 80 साल से लोगों को आरक्षण के चक्कर में आपस में लड़वा रहे हैं। गरीब लोग जो है उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अमीर लोग तो कुल मिलाकर आप देखिए जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लगातार लोगों की जो संख्या है, उम्मीद थी क्या इतने लोग आ जाएंगे? भाई उम्मीद तो हम लोग तो यही उम्मीद करके चले थे। अभी तो आ रहे हैं, 2 बजे का टाइमिंग दिया गया था और 2 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था। अभी तो धीरे धीरे सब आ ही रहे हैं और कम से कम 500 लोग तो अंदर पड़े हुए हैं। अभी उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जो अंदर गए उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, जो बाहर और कुछ लोग अभी बाहर रोके हुए हैं। कम से कम लाखों की तादाद, लाखों से ज्यादा है संख्या यहाँ पर, लेकिन रोक कर रखे हैं, हर बैरिकेड कर दिए हैं, आने नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर लोगों के जो आरोप है वो सरकार पर साफ साफ अब लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हजारों की संख्या में, अब हजार तो हम कह ही सकते हैं क्योंकि जो दिख रहा है उसके मुताबिक हजारों की संख्या में अब लोग पहुँच गए हैं। और अभी भी जैसा दावा किया जा रहा है कि और
और भी लोग आ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट साइट नहीं है। प्रोटेस्ट साइट जो है वो ये टोल्स्टॉय मार्ग का हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट साइट है वो इस साइड है और प्रोटेस्ट साइट पे जैसा कि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद ये लोग टोल्स्टॉय मार्ग पर बैठे हुए हैं। अभी हमने अनाउंसमेंट भी सुना कि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि आप रामलीला मैदान चले जाइए, लेकिन यहाँ जो लोग भी आए हैं वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त तरीके से ये राजनीति भी कह सकते हैं इसको, अपनी मांग भी कह सकते हैं और आने वाले दिनों के एक संकेत भी इसको कह सकते हैं हम। यहाँ पे परमिशन ने देकर के मोदी जी अपनी डर को साबित कर रहे हैं कि हम डर रहे हैं सवर्णों से। और अगर इनको आरक्षण पे इतना दर्द है, ये रेलवे में जाकर के रेलवे के यात्री है जहाँ की टिकट 1000 रुपए की है तो दलित को क्यों नहीं दे देते भैया, क्या नाम से कि जाओ भैया तुमको 200 रुपये में जाना है। हवाई जहाज के प्लेन की टिकट है 5000 रुपए की, तो वहाँ कहते हैं भैया दलित हो जाओ, SC ST के हो, 1000 रुपये में चले जाओ। क्यों? क्योंकि इनका अपना नुकसान है। खाली सवर्णों की खाली ऐसी तैसी करनी है इनको। अरे भैया कोई बात नहीं है, आप कम से कम परमिशन दो, हम अपनी बात आप तक पहुँचाएंगे। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? UGC में आपने ऐसा काम किया कि सबके पैर काट दिए सवर्णों के। भाई कम से कम वो तो कहते हैं ना कि हमने EWS दिया है। EWS क्या है? EWS 10% ले वापसी ले, हमें नहीं चाहिए EWS। हम इतने सक्षम हैं, हमारे बराबर बैठ करके आप उनको ST ST वालों को पढ़ाने के लिए पैदा होते हैं, तब उनको पैसा हर जगह आरक्षण आप दो ना, कोई बात नहीं। कम से कम हम जाने नहीं दिया गया है, अंदर भी तो लोग दिख रहे हैं। नहीं जाने दिया, निकाल दिया है लोगों को, खाना खाई है, निकाल दिया लोगों को। अच्छा, अंदर आप ये सामने देखिए, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर से भी कुछ लोग हैं। अब इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं या पत्रकार हैं या वो लोग हैं जो पहले से वहाँ मौजूद थे, लेकिन अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर भीड़ है और सामने से मंच से कुछ उद्घोषणा भी होने लगी है। यहाँ कुछ जो आंदोलन के लोग हैं उनको बुलाकर पुलिस शायद कोई घोषणा करवा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवम सिंह, वो शिवम सिंह माइक पे संबोधित कर रहे हैं और उनके जरिए कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है। अब देखिए अब क्या पुलिस उनको वहाँ पर बुलाई हुई है और उनके जरिए कोई माइक पे संदेश दिलवाना चाहती है। अब आंदोलन में क्योंकि यहाँ पर देखिए परमिशन नहीं है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लोग यहाँ पर टोल्स्टॉय मार्ग जो है वहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ से जो अनाउंसमेंट है वो देखना होगा क्या होता है। ये बताओ हम लोगों को प्रशासन के द्वारा रामलीला ग्राउंड दिया जा रहा है, क्या चलेंगे आप लोग? ये रामलीला मैदान यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग यहीं रहने की बात कर रहे हैं, देखिए जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इन्हें रामलीला मैदान जाने की बार बार बात कही जा रही है, लेकिन ये लोग रामलीला मैदान नहीं बल्कि जंतर मंतर पे ही बने रहना चाहते हैं। ये एक बार परमिशन से कैंसिल कर दिया था इन्होंने, एक बार रामलीला का परमिशन दिया था इन्होंने पहले, कभी 1-2 महीने पहले, वो भी तो डेट कैंसिल कर दी थी इन्होंने। क्यों इन्होंने कैंसिल कर दिया था उस टाइम? क्यों कर दिया था उन्होंने उस टाइम? चलिए, तो कुल मिलाकर प्रशासन की अपील है कि आप लोग रामलीला मैदान चले जाइए। जंतर मंतर पर शायद इजाज़त ये लोग नहीं दे रहे हैं, प्रशासन की ओर से इजाज़त नहीं है, इसीलिए जो आंदोलन बुलाया गया है इससे जुड़े कुछ लोगों के जरिए वो अपील करवाई जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन शायद लोग यहाँ पर मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस आंदोलन का क्या होता है, क्या सरकार कोई सुनवाई करती है, लेकिन इतना तो है कि इस तरीके के आंदोलनों ने आजकल सरकार की नींद उड़ा रखी है, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।